अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। अल्लाह पाक सबके घरों को आबाद रखे, आपके दस्तरखान को ऐसे ही सजाए रखे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन पुलाव। बहुत मज़े की रेसिपी है। इसके साथ आपको किसी सालन वगैरह किसी दही की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप चाहें तो इसको कौरमे वगैरह के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है, इसकी हम यखनी निकालेंगे। आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। इसमें हम हड्डियाँ ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमने यखनी निकाली हैं। 1 टीस्पून इसमें भर के नमक का जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया, 4 से 5 इसमें लौंग जाएंगे, 3 से 4 अदद इसमें बटन रेड चिली जाएगी, जिसके हम साबुत लाल मिर्चें भी बोलते हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और 8 से 10 इसमें साबुत काली मिर्चें जाएंगी। आप चाहें तो ये सारे गरम मसाले आप एक पोटली में बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि स्टेन तो हमने करना ही है। 2 टेबलस्पून अब भर के इसमें पुलाव मसाला जाएगा। मैंने नेशनल वालों का लिया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ केजी मटन में या बीफ में 2 टेबलस्पून पुलाव मसाला इनफ होता है। 4 से 5 अदद अब मैं इसमें गिलास पानी के डाल दूँगी। हमने इसकी यखनी निकालनी है। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आधा घंटा मैं इसको हीट दूँगी। आप चाहें तो इसको हल्की आंच के ऊपर भी 2 से 3 घंटे रख के बना सकते हैं। अब मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ। 30 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी कि हमारा गोश्त गल गया है, यखनी निकल आई है। आपके घर गेस्ट आ रहे हों तो आप बिल्कुल इसको प्रेशर कुकर में भी निकाल सकते हैं। यखनी को हीट देके बहुत मज़े की बनती है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। आधा घंटा हो गया है मुझे इसको हीट दिए हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत इसकी फ्रेगरेंस आती है, इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा जो हमने गोश्त है वो अच्छी तरह गल गया है। आप इसको तोड़ के देखें, ये देखें बहुत इजीली जो टूट रहा है। अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी यखनी को, और साथ जो हड्डियाँ हैं उनको अलग कर दूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ मटन की बोटियाँ जो हैं वो शामिल करनी हैं। अब हम चावलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने लिए हैं एक दरमियाने साइज़ का प्याज, उसको स्लाइस में कट कर लिया है। सिर्फ हाफ़ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, क्योंकि जो सूप होता है, जो यखनी होती है, वो ऑलरेडी ऑयली सी होती है। अब हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे, हमने लाइट ब्राउन नहीं करना। हम इसको अच्छी तरह चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारे जो प्याज है वो हर तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाए। और दरमियानी आंच पे करेंगे, तेज़ आंच पे नहीं करना। हमारी प्याज जो है वो जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी और हमारे चावलों में वो अलग नज़र आएगी। हमने इसको अलग नहीं नज़र आने देना। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको फ्राई करने में लगेंगे प्याज को। ये देखें अब इसका डार्क कलर हो गया है, डार्क ब्राउन कलर हमने इसको दे दिया है। हमने इतना ही इसको कलर देना है। और अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 सिप जो है वो वाटर के ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो प्याज है वो मज़ीद गलना जो है वो कलर लेना वो जो है वो बंद हो जाए। कलर ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा हमने इसको ब्लैक नहीं करना है, ये जस्ट डार्क ब्राउन इसको हमने रखना है। 2 से 3 मिनट आप इसको भी फ्राई करेंगे। हमने इसमें नमक ऐड नहीं करना, ये बात याद रखें, क्योंकि यखनी में हमने नमक ऐड किया हुआ है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। बस मसालों में इसमें यही जाएगा। एक दरमियाने साइज़ का आप टमाटर ले लें, उसको स्लाइस में कट कर लें, और 3 अदद हरी मिर्चियाँ इसमें डाल दें। डाल के अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो दही के वो फेंट के डाल देंगे। ये अब हमारा इसका मसाला बस इसमें यही कुछ ही जाएगा। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसमें आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको ढाँप के रख दें, ताकि हमारा जो टमाटर वगैरह हैं, जो प्याज है, वो सारे अच्छी तरह गल जाएं, यकजान हो जाएं, ये अलग अलग नज़र ना आएँ।
आपने इधर हल्की आंच रखनी है, वरना आपका जो पानी है वो बहुत जल्दी इसका खुश्क हो जाएगा। 10 मिनट के बाद देखें ऑयल ऊपर आ गया है, हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। लेकिन अब हमारा जब ये ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने इसको भूनना है 2 से 3 मिनट, और साथ ही जो हमने मटन की बोटियां अलग की थी वो इसमें डाल के 10 मिनट के लिए अब आपने इसको फ्राई करना है। आपका मसाला नीचे लगने लग जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप थोड़ा थोड़ा से इसमें सूप डालते जाएं, जो यखनी हमने निकाली थी वो डाल दें, और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएं, नीचे ना लगने दें इसको। 10 मिनट इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है, ताकि हमारी जो बोटियां हैं उसमें भी हमारे मसाले के जितने भी हमने हमारे फ्लेवर हैं वो उसमें भी जज़ब हो जाएं। अब हम इसमें अपने चावलों के मुताबिक यखनी डाल देंगे। मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें तकरीबन 1.25 गिलास जो हैं वो यखनी के डाल दूंगी। आपको पता है कि एक अगर कप चावलों के हों तो उसमें 2 कप पानी जाता है, लेकिन इसमें से मैं थोड़ा सा कम रखूँगी क्योंकि मैंने 2 कनी चावल रखने हैं। वो आपके चावल किसी भी सूरज यखनी वाले चावल नरम नहीं तैयार होंगे, खिले खिले बनेंगे, टेस्ट भी बहुत आला आएगा। जब ये बबल बनने शुरू हो जाए इट्स मीन ये बॉयल हो गया है पानी, अब हम इसमें अपने जो चावल है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आपका बॉयल होना शुरू हो जाए आपने 2 से 3 मिनट वेट ज़रूर करना है, फ़ौरन ही चावल ना डाल दें। एक और टिप मैं यहाँ देती जाऊँ, जिन ख़वातीन से या मर्द हजरात से जो चावल हैं वो सॉफ्ट बनते हैं, तो आप इसमें 1 टेबलस्पून सिरके का इसी मोमेंट के ऊपर डाल दें। ठीक है, जब आप इसमें चावल ऐड करें तो 1 टेबलस्पून सिरके का डाल दें, आपके चावल कभी भी जुड़े जुड़े नहीं पकेंगे। लेकिन मैं जिस तरह आपको पकाना सिखा रही हूँ आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपके चावल खिले ही पकेंगे। अब जब भी आप चावलों में पानी वगैरह डालें, यखनी डालें, आप इसका इसी मोमेंट के ऊपर इसका नमक मिर्च चेक कर लें। मुझे नमक कम लगा था, मैंने नमक दोबारा ऐड कर दिया है। यखनी में इधर चावलों में जो है इसके सूप में नमक थोड़ा सा तेज़ होगा तो आपके चावलों में वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आपने पानी में ही इसको चेक कर लेना है। अब हम इसके पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। ये ड्राई हो गए हैं, 2 कनी चावल रह गए हैं। अब मैं इसको आप देख लें, इसका अब नीचे बिल्कुल सूप गाढ़ा सा रह गया है और चावल हमारे अभी 2 कनी हैं। अब 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने कलरफुल चावल हैं। 10 मिनट के लिए मैं इसको जो है दम देने वाला जो तवा है वो रख के इसके ऊपर अब मैं रख दूँगी और 10 मिनट इसको दम दूँगी। 10 मिनट के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितना ज़बरदस्त पुलाव रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल है और कितना मज़े का है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी जुड़े हुए चावल नहीं पके, खिले खिले चावल हैं। और ये आप बिल्कुल आपको किसी भी इसमें चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जस्ट ऐसे ही अपने बच्चों को दें, अपने घर वालों को दें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्लाह का एहसान है जिसने हमें इतना कुछ अता किया बनाने के लिए, खाने के लिए। हमारे टेबल सजाता है अल्लाह पाक, हमारे दस्तरखान सजाता है। हम सजदों में भी शुक्र अदा करें कम है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बना के देखें, मुझे फ़ीडबैक दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।